दोस्तों, आज की कहानी है बेटा पहले ऐसा काम क्यों करते हो फिर बच्चा गिराते हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। नई नेगेटिव आया है, पता नहीं पीरियड्स क्यों नहीं आ रहे, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। तुम भी न हर बार टेंशन ले लेती हो, देख लेना इस बार भी कुछ नहीं होना। बढ़ती उम्र के कारण ऐसी दिक्कतें आती रहती हैं। मैंने कल गूगल पर पढ़ा था, हे भगवान तुम और तुम्हारा गूगल। मुझे तो लगता है कि आगे चलकर बच्चे भी गूगल से ही डाउनलोड हो जाया करेंगे। श्रुति ने हंसते हुए कहा, चलो तुम्हारे मुरझाए चेहरे पर हंसी तो आई। राहुल ने शरारती भरे अंदाज से अपनी पत्नी श्रुति को छेड़ते हुए कहा, 2 महीने बाद हमारी शादी को 15 साल हो जाएंगे। 2 बच्चों के पिता हैं। यहाँ पर हरकतें अभी भी बच्चों जैसे ही हैं। यहाँ बीवी की टेंशन के मारे जान निकली जा रही है और आपको अभी तक मजाक सूझ रहा है। श्रुति ने तकिया राहुल पर फेंक कर मारा। अच्छा सुनो, अब मजाक नहीं कर रहा, तुम शाम को तैयार रहना। माँ को मैं बोल दूंगा कि मुझे एक दोस्त के यहाँ कपल पार्टी में जाना है और बच्चे घर पर ही रहेंगे, फिर तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। राहुल और श्रुति के 2 बच्चे हैं, बेटी 13 साल की और बेटा 8 साल का। 2-3 महीने में श्रुति के पीरियड्स आगे पीछे होकर होते थे। बढ़ती उम्र की परेशानी मान उसने ज्यादा गौर नहीं किया, पर इस बार पूरे 15 दिन ऊपर हो चुके थे और 2-3 दिन बार चेक करने के बाद भी टेस्ट नेगेटिव ही रहा था। इसलिए वह दोनों डॉक्टर के पास दिखाने आए हैं। मुबारक हो मिस्टर राहुल, आप पापा बनने वाले हैं। डॉक्टर ने श्रुति का चेकअप करने के बाद कहा, पापा राहुल को तो मानो जैसे सांप ही सूख गया, पर मैडम हमारे तो 2 बच्चे पहले से ही हैं और बेटी तो अब 13 साल की हो चुकी हैं। फिर तो सोचने वाली बात है, आगे क्या करना ये तो आप दोनों का निजी मामला है। जैसा भी हो जल्दी निर्णय कर लीजिए, क्योंकि उम्र ज्यादा होने की वजह से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। भगवान अब क्या होगा, कैसे घर में सबको नहीं, सब क्या सोचेंगे इस उम्र में भी। बच्चे क्या सोचेंगे, मुझे तो घर जाने में भी शर्म आ रही। कितनी बार आपसे कहा पर नहीं। श्रुति पूरे रास्ते गाड़ी में बड़बड़ाती रही, बताना तो पड़ेगा। गाड़ी से उतरकर राहुल ने श्रुति का हाथ पकड़ कर कहा, तुम लोग इतनी जल्दी पार्टी में से कैसे आगे। माँ ने घुसती दोनों पर प्रश्न दाग दिया। माँ के प्रश्न पूछती श्रुति तो तभी राहुल का हाथ छोड़ कमरे में भाग गई। ये बहू को क्या हुआ, लड़ाई करी क्या तुम दोनों ने, भगवान जाने कब बड़े होगे तुम दोनों, निर्मला जी ने राहुल से पूछा। वो माँ, हम किसी पार्टी में नहीं, डॉक्टर के पास गए थे। श्रुति माँ बनने वाली है, बेचारी निर्मला जी उनसे कुछ कहते बोलते सुनते नहीं बना। वह सीधा श्रुति के पीछे उसके कमरे में आ गई। फिर क्या सोचा माँ, इसमें सोचना क्या, ऑपरेशन करवाना है। राहुल ने तपाक से उत्तर दे दिया, मैं तुझसे नहीं अपनी बहू से बात कर रही हूँ, उसे जबान देने दे। माँ मैं भी इनकी बात से सहमत हूँ। हाय माँ होकर इतना बड़ा पाप, ये तो जीव हत्या। नहीं, मैं अपने होते हुए ये सब नहीं होने दूंगी। अरे पहले क्या होते नहीं थे, बच्चे यूं ही पल जाते थे। मेरी मानो तो इस बच्चे को आने देते। बिल्कुल सही कर रही हैं बड़ी बहू, एक पोता और हो जाएगा, फिर तो मुझे ले जाने के लिए 4 कंधे भी होंगे। पीछे से दादी सास भी कमरे में आ गई। राहुल अपना सिर ही पकड़ कर बैठ गया। माँ दादी आप दोनों समस्या को सुलझाने की बजाय उसे और उलझा रही हैं। जब एक लड़का और लड़की मेरे पास पहले से ही हैं, फिर तीसरे बच्चे का
क्या काम माँ, मैं तो कहता हूँ कि ऑपरेशन कराने के साथ साथ बंद होने का ऑपरेशन भी करवा देते हैं। राहुल एक सांस में सारी बात कह गया। आजकल के बच्चों को तो रत्ती भर भी शर्म नहीं है। पहले के जमाने में हम 9 महीने भी अपने कमरे में से बाहर नहीं आती थी, और अब बहुए तो छोड़ो, बेटे भी बेशर्म हो गए। कोई ऑपरेशन नहीं होगा, बच्चा आएगा और यही आखिरी निर्णय है। निर्मला जी संगति से आदेश देती हुई बोली। रात को अनुपम जी श्रुति के ससुर के सामने पूरा किस्सा फिर से दोहराया गया और अब अंतिम निर्णय उनके ऊपर छोड़ा गया था। मैं माँ की बात से सहमत हूँ। एक लड़के के होने से कितनी परेशानी होती है ये मैं समझता हूँ। घर के साथ साथ व्यापार भी उसे ही संभालना पड़ता, पर इस बार की क्या गारंटी है कि बहू बेटा ही जनने वाले, और फिर इतने बड़े बच्चों पर क्या असर पड़ेगा अपने भले के लिए। आगे ये आप सबने नहीं सोचा। अनुपम जी ने सभी को समझाते हुए अपनी बात का मत रख दिया था। राहुल और श्रुति, ये तुम दोनों का ही आपसी निर्णय होगा। जो भी हो सोच समझ कर लेना। पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। अनुपम जी ने बहू श्रुति के सिर पर हाथ रख कर कहा, हे भगवान, ऊपर जाने से पहले अब जाने और कौन कौन से कांड देखने पड़ेंगे। इन सब बातों के फैसले मर्द कब से लेने लग गए। अनुपम, बच्चे तो बच्चे, तू तो कम से कम शर्म कर। ससुर होकर ऐसी बातें करना तुझे शोभा देता है। बड़ी दादी बहुत गुस्से में थी। अम्मा, मैं ससुर होने से पहले एक पिता भी हूँ। अपने बच्चों को क्या सही और क्या गलत है उसकी राय देना मेरा भी पूरा अधिकार है। श्रुति बिटिया के पिता ने उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी थी, और अपनी बेटी के लिए क्या सही क्या गलत है इसका अधिकार मुझे भी है। निर्णय हो चुका। इस घर का प्रतिनिधि होने के नाते ये मेरा आदेश है कि बहू इस बच्चे को दुनिया में नहीं लाएगी। रही बात पाप और पुण्य की, तो उसके लिए डॉक्टर बैठे हैं। अनुपम जी के एक आदेश से दोनों अपनी परेशानी से बाहर आ चुके थे। दूसरे दिन श्रुति को डॉक्टर के पास ले जाकर उसका ऑपरेशन दोनों ही करा गए। दोस्तों, ऐसे ही स्थिति अक्सर औरतों के सामने उपज ही जाती है। श्रुति और राहुल ने सही किया ना।